एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग काल भैरव आ चुके हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत हमने माता के दर्शन के साथ की। तो काल भैरव मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के राज्य उज्जैन शहर में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है। यह शहर के संरक्षक देवता काल भैरव को समर्पित है और जो कि एक क्षिप्रा नदी के तट पर है। और यह शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। हमारे दर्शन वगैरह हो गए काल भैरव के, तो अभी चलिए आगे हम कहाँ चलते हैं, मैं सारा कुछ दिखाती हूँ। वर्तमान मंदिर की संरचना एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर भद्रसेन नामक एक अज्ञात राजा द्वारा बनवाया गया था। अभी सुबह के 6 बज रहे होंगे, हमारा पूजा वगैरह हो चुका है। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। और यहाँ पर मन्नत के धागा बांधते हैं। तो हम लोगों ने बांधी, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करें। और ये पीछे बैक साइड का डोर है। देखिए सब लोगों ने यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे हुए हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे हैं। भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूर्ण करे तो हम फिर से भोलेनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। सारे आप देख सकते हैं जितने भी अट्रैक्शन ने मन्नत के धागे बांधे हुए हैं। यहाँ आप लोग जब भी आए तो मन्नत के धागे जरूर बांधे। तो हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। नॉर्मल दिन में तो इतने अच्छे से दर्शन नहीं होते। फिर हमने कुछ चीज़ें खरीदी घर के लिए। फिर बाहर आए तो हमने यहाँ पे गढ़कालिका माता के दर्शन किए। मंदिर ले जाना अलाउ नहीं था, मोबाइल अंदर, तो मैंने बाहर से ही दर्शन कराए। फिर हम लोग यहाँ पास में एक भरथरी गुफा है, यहाँ गुफा के अंदर गए। तो चलिए गुफा के अंदर चलते हैं, क्या कुछ है देखते हैं। यहाँ पे योगी जी भी आए हुए हैं। तो चलिए गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ पे ये काल भैरव का दर्शन जैसे मंदिर में मूर्ति है वैसे यहाँ पे भी बनी हुई है। तो चलिए गुफा के अंदर चलते हैं। यह बड़ा शांत और रम्य स्थल है। यहाँ भर्तृहरि की समाधि है। महाराज भर्तृहरि सम्राट विक्रम के ज्येष्ठ भ्राता थे। ये संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे और राग से विराग लेकर उन्होंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ले ली थी। एंट्री तो आप देख सकते हैं बहुत ही संकुचित है और इसी तरह अंदर ही अंदर चारों धाम जाने का एक मार्ग बतलाया जाता है जो अभी बंद है। तो अभी हम लोग मंगलनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। सत्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे दर्शन वगैरह हमारे हो गए। अंदर यहाँ भी मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। तो अब हम लोग महर्षि सांदीपनि आश्रम पहुंच चुके हैं। यहाँ की टाइमिंग मॉर्निंग 6 AM to 8 PM तक है। महर्षि संदीपनि आश्रम उज्जैन में स्थित एक प्रसिद्ध और धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है जो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की शिक्षा स्थली के रूप में जाना जाता है। इस आश्रम में महर्षि संदीपनि ने भगवान कृष्ण को 64 कलाओं और 16 विद्याओं का ज्ञान दिया था। आश्रम में एक शिव मंदिर, गोमती कुंड और कृष्ण, बलराम व सुदामा की बाल रूप की प्रतिमाओं के साथ एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ श्रद्धालु आध्यात्मिक ज्ञान और शांति प्राप्त करते हैं। अंदर जहाँ पे मूर्ति थी कृष्ण, बलराम और सुदामा की, वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। और यहाँ पे 64 कलाओं का मतलब यहाँ पे कृष्ण की 64 कलाओं यहाँ पे सारा डिस्प्ले किया गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा था तो इसको एक साथ रिकॉर्ड करना पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि ये रिकॉर्ड करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट वीडियो अलग से हो जाएगी। तो आश्रम की विशेषताएं हैं, शिक्षा स्थली है। यह वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम ने अपने मित्र सुदामा के साथ गुरु सांदीपनि से शिक्षा प्राप्त की थी। यह आश्रम अपनी पौराणिक कथाओं और भगवान कृष्ण की शिक्षा से जुड़ा हुआ है जो इसे एक प्रमुख स्थल बनाता है। इस आश्रम को लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है और यह प्राचीन उज्जैन के प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक था। आश्रम के भीतर के स्थल शिव मंदिर, यहाँ एक शिव मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण पूजा करते थे। गोमती कुंड, यह कुंड कृष्ण द्वारा गुरु पत्नी के लिए जल लाने के लिए बनाया गया था। प्रतिमाएं, आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा की एक साथ बाल रूप की प्रतिमा है जो स्लेट और कलम लिए हुए हैं। इसका महत्व है, सांदीपनि आश्रम न केवल भगवान कृष्ण से जुड़ा है बल्कि यह प्राचीन भारत में शिक्षा और आध्यात्मिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ धर्म, कर्म और भक्ति के सिद्धांतों को सिखाया जाता था। आज ये आश्रम छात्रों के लिए संस्कृत और वैदिक अध्ययन का केंद्र है। यह आश्रम उज्जैन के मंगलनाथ रोड पर स्थित है। तो यहाँ पे गीता उपदेश भी दिया हुआ है, आपने देखा ही है। तो ये सारा गीता उपदेश भी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। और ये अंदर जाएंगे तो ये भी यहाँ भी सारा जो कुछ भी यहाँ पे सिखाया गया है, 14 विद्याएं जो सिखाई गई कृष्ण की वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे 14 विद्याएं जो कृष्ण ने सीखी थी, कृष्ण दाम बलराम ने, वो यहाँ की थी। तो इस तरह हमारे
ये काल भैरव और छोटे छोटे जो भी आसपास के मंदिर थे सबके हमारे दर्शन हो गए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे महाकाल टेम्पल। तो जब हम महाकाल टेम्पल चलते हैं तो आपको वहाँ भी दिखाते हैं। नहीं आया, महाकाल आया है। हम लोग महाकाल आ गए हैं, हाँ, उज्जैन में। उज्जैन महाकाल मंदिर। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर मंदिर चल के आपको दर्शन कराती हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लिए और तो चलिए यहाँ पे चंदन वाले ये टीका करा लेते हैं। हमारे अभी चंदन ने चंदन के टीका करा लिए। मैंने भी ये चंदन वाली टीका कराई महाकाल की। तो अब चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। हाल आ चुके हैं दर्शन के लिए। रवि देखो, हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम लोग काल भैरव आ चुके हैं, चलिए चलते हैं। अभी तो कोई ज़्यादा लंबी भीड़ नहीं है। तो उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान के रूप में माना जाता है। यह मंदिर अपनी दक्षिण की ओर मुख वाली शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है और इसकी महिमा का वर्णन कई पुराणों और कालिदास जैसे कवियों की रचनाओं में मिलता है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अंदर महाकाल मंदिर में। तो यहाँ पे आप सिख दर्शन कर सकते हैं। सिख दर्शन के 250 आपको अलग से पे करने होंगे, बट अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी तो हम लोगों ने तो नॉर्मल दर्शन किए। और यहाँ पे मोबाइल जमा करना है तो मोबाइल ले जाना तो अलाउ नहीं है। तो बाहर जितना कुछ है मैं दिखा पाती हूँ, फिर मैं दर्शन करके आती हूँ तो आपको सारा डिटेल शेयर करती हूँ। अभी हम दिन में आए हैं, रात में हम यहाँ पर चलेंगे तो आपको यहाँ पर सारा कुछ दिखाएंगे। तो ये कॉरिडोर है, महाकाल कॉरिडोर है, ये टेम्पल है, बट उधर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। तो ये देखिए शंकर जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है और शंकर जी के सर पे गंगा माँ विराजमान है। तो चलिए मैं दिन का थोड़ा कुछ दिखाती हूँ, फिर रात में दिखाऊंगी। देखिए महाकाल ब्रिज है, जहाँ पे ले सकते हैं 100 ग्राम 400 रुपये 250 ग्राम, ऐसा सारा रेट लगा हुआ है। तो ये कॉरिडोर हम लोग रात में भी आएंगे तो लाइटिंग वगैरह में देखेंगे। तो अभी ये हिस्सा है मंदिर की संरचना के बारे में बात करूँ तो गर्भगृह में ओंकारेश्वर की मूर्ति है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। मंदिर की तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा है जो केवल नाग पंचमी के लिए दर्शन के लिए खोली जाती है। तो अभी हम लोग चलते हैं, रात में आएंगे तो फिर कॉरिडोर के पूरा व्यू और हम लोग अभी आ चुके हैं। ये महाकालेश्वर भक्त निवास है, यहाँ पे आप आए तो मतलब रह सकते हैं। और ये यहाँ पर भारत माता मंदिर है जो हम लोग सुबह दर्शन नहीं कर पाए थे, तभी हम लोग आगे भारत माता मंदिर के दर्शन करने। सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, अच्छा 3 तो वहीं पर है। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर, मल्लिकार्जुन, ये भारत का मैप, अनडिवाइडेड भारत का मैप, बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।